हेलो स्टूडेंट, हमारा जो लास्ट पोर्शन है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। इससे पहले हमने ट्री के बारे में पढ़ा था। तो 5th यूनिट का जो नेक्स्ट पोर्शन है दैट इज़ ग्राफ। ठीक है, सो अब देखो ग्राफ इज़ अ वन ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर लाइक अ ट्री। सो इट्स अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, ट्री इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ग्राफ इज़ अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ नोड्स एंड एजेस। ग्राफ में भी नोड्स एंड एजेस होते हैं जैसे ट्री में होते हैं। द नोड्स आर समटाइम्स ऑल्सो रेफर टू एज अ वर्टाइसेस। नोड को हम ग्राफ में क्या कहते हैं? वर्टाइसेस। एंड एजेस को हम कहेंगे लाइन्स या फिर आर्क। ठीक है, दैट कनेक्ट एनी टू नोड्स इन अ ग्राफ, जो क्या करते हैं नोड के दो नोड को कनेक्ट करता है, जिसको हम एजेस कहते हैं इन ट्री। ठीक है, मोर फॉर्मली ग्राफ कैन बी डिफाइन एज ए ग्राफ कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ वर्टाइसेस। ग्राफ में क्या होता है? कुछ फाइनाइट सेट ऑफ वर्टाइसेस, मतलब कुछ फिक्स सेट ऑफ वर्टाइसेस का होता है, इसको हम कहेंगे ग्राफ। और एंड सेट ऑफ एजेस विथ कनेक्ट ए पेयर ऑफ नोड्स, और क्या कहते हैं? सेट ऑफ नोड्स। तो ग्राफ क्या है? ग्राफ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सो ग्राफ इज अ सेट ऑफ नोड्स, मतलब कुछ नोड्स भी हैं, एंड सेट ऑफ एजेस मतलब एजेस का भी सेट है। सो होल ग्राफ क्या है? ग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ सम नोड्स एंड एजेस। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे जो डायग्राम दिए हुए हैं, तो यहाँ पे देखो वर्टाइसेस कौन से हैं? ये जो नोड्स है उसको हम वर्टाइसेस कहेंगे। सो वर्टाइसेस क्या है? 0, 1, 2, 3 एंड 4। सो देयर इज 5 वर्टाइसेस। एंड एजेस देखो क्या है? 0 से 1 एक एज है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 0 एंड 4 से 1 एंड 1 से अगेन 3। सो दीज आर द एजेस। ठीक है, सो इतनी एजेस है, राइट। अब देखो उसके बाद देखते हैं हम टर्मिनोलॉजीज देखते हैं ग्राफ की। सो सबसे पहले देखो वर्टेक्स। तो यहाँ पे देखो आपको अभी मैंने आपको बोला कि नोड को हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स, तो इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। उसके बाद है एजेस। तो एजेस जो लाइंस कनेक्ट करती है दो वर्टाइसेस को, तो उसको हम बोलते हैं एजेस। ठीक है, उसके बाद देखो अनडिरेक्टेड एज। तो अनडिरेक्टेड एज क्या होते हैं? मतलब सिंपल एज। जैसे देखो यहाँ पे बी एंड ई के बीच में जो एज है, यहाँ पे एज की डायरेक्शन नहीं है, मतलब एज ई से बी जा रही है या फिर बी से ई जा रही है, ये इसका डायरेक्शन नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं? अनडिरेक्टेड एज। जिसको जो डायरेक्शन नहीं दे रही उस वैसी एज को क्या हम कहेंगे? अनडिरेक्टेड एज। अब उसके बाद देखो डायरेक्टेड एज क्या होती है? अगर बी से ई तक है, मतलब यहाँ पे अगर एरो है, सो बी से ई डायरेक्शन जो शो करती है उस एज, जिसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्टेड एज। ओके, उसके बाद देखो वेटेड एज क्या होती है? तो वेटेड एज मतलब ये अगर यहाँ पे डी से ई कोई एज जा रही है और यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखी है उसकी, तो उसको हम कहते हैं वेटेड एज। ठीक है, उसके बाद देखो पाथ। तो पाथ इज अ सीक्वेंस ऑफ एजेस बिटवीन टू नोड्स। पाथ क्या होता है? टू नोड्स के बीच में का सीक्वेंस होता है। ठीक है, इट इज़ इसेंशियली अ ट्रैवल्सर स्टार्टिंग एट वन नोड एंड एंडिंग एट अनदर। मतलब अगर मुझे ए से डी नोड पे जाना है, ए से ई नोड पे जाना है, तो मुझे पाथ डिसाइड करना पड़ता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं पाथ। अब देखो ए से अगर मुझे ई जाना है तो पाथ क्या हो जाएगा? सबसे पहले मुझे ए से बी जाना पड़ेगा, बी से ई जाना पड़ेगा, या फिर ए से डी जाना पड़ेगा, डी से ई जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ए और ए से ई अगर पाथ है तो ए से डी, डी से ई, या फिर ए से बी, बी से ई, या फिर ए से सी, सी से डी और डी से ई। सो इस तरह से हम पाथ सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम सोर्स नोड टू डेस्टिनेशन नोड तक जाने के लिए। ठीक है, उसको हम बोलते हैं पाथ। अब देखो अनडिरेक्टेड ग्राफ क्या होता है? यहाँ पे जो दिखा है ना, इस ग्राफ को हम बोलते हैं अनडिरेक्टेड ग्राफ। उसको अनडिरेक्टेड ग्राफ क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे देखो कोई भी एजेस डायरेक्शन शो नहीं कर रही है। ठीक है, मतलब सारी अनडिरेक्टेड एजेस है, तो इसको हम कहते हैं अनडिरेक्टेड ग्राफ, क्योंकि ये डायरेक्शन शो नहीं कर रहा है। ओके, अब देखो डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है? यहाँ पे देखो इस डायग्राम में देखो, डायरेक्टेड ग्राफ मतलब यहाँ से एजेस डायरेक्शन शो कर रही है कि एज कहाँ से जा रही? ए से बी तक जा रही, ए से सी तक, सी से डी तक, डी से ई तक। तो इस तरह के ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्या है? डिग्री। सो टोटल नंबर ऑफ एजेस कनेक्टेड टू वर्टेक्स इज सेड टू बी डिग्री ऑफ दैट वर्टेक्स। अब देखो डिग्री मतलब क्या होती है? डिग्री किसकी होती है? नोड की होती है या फिर वर्टेक्स की होती है। तो डिग्री का मीनिंग क्या है? कि उस नोड को कितने वर्टेक्स कितने एजेस कनेक्टेड है। तो अब देखो ए को 1 और 2, ये 2 एजेस कनेक्टेड है, इसका मतलब डिग्री ऑफ ए क्या है? 2, राइट। डिग्री ऑफ ए क्या है? 2, मतलब इस नोड को इस वर्टेक्स को इतने एजेस कनेक्टेड है, उसको हम क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ दैट नोड या फिर डिग्री ऑफ दैट वर्टेक्स।
ठीक है। अब देखो इन डिग्री एंड आउट डिग्री का कंसेप्ट है। अब देखो यहाँ पे इन डिग्री मतलब क्या है कि अगर उस वर्टेक्स के पास कोई एजेस आ रही हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, इन डिग्री। अगर जा रही है तो हम इसको क्या कहेंगे, आउट डिग्री, राइट। अब देखो ए है, यहाँ पे वर्टेक्स ए है, तो यहाँ पे देखो इन डिग्री कितनी है, यहाँ पे कोई एजेस आ रही है क्या ए के पास, नो नो नो, इसका मतलब ए के इन डिग्री क्या है, 0। अब देखो आउट डिग्री, देखो ए से कितनी एजेस जा रही है, एक यहाँ पे जा रही है सी के पास, एक बी के पास जा रही है, मतलब 2 एजेस जा रही है, मतलब ए की आउट डिग्री कितनी है, 2, राइट। सो ए की आउट डिग्री कितनी है, 2। अब देखो सी के पास देखो कितने एजेस आ रहे हैं, सी के पास देखो यहाँ से ए से सी तक आ रहा है एक एज, यहाँ से जा रहा है तो यहाँ से एक ही एज आ रहा है, तो सी की इन डिग्री कितनी हो गई, 1, और सी से कितने एजेस जा रहे हैं, 1, तो इसकी आउट डिग्री भी कितनी हो गई, 1, राइट। तो डिग्री क्या है कि उससे कितने नोड, कितने एजेस कनेक्टेड है, उसको क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ दैट नोड। अगर इन डिग्री है तो कितने एजेस आ रहे हैं वो क्या हो गए उसके इन डिग्री, और कितने एजेस जा रहे हैं उसको क्या कहेंगे, आउट डिग्री ऑफ दैट नोड, ठीक है। उसके बाद देखो एडजेसेंट क्या है, इफ देयर एन एज बिटवीन वर्टासेस ए एंड बी देन बोथ ए एंड बी आर सेड टू बी एडजेसेंट। अगर दोनों कुछ दो वर्टासेस को कोई एजेस कनेक्ट कर रहे तो उन दो वर्टासेस को हम क्या कहेंगे, एडजेसेंट एज या फिर एडजेसेंट नोड, ठीक है। फिर है इंसिडेंट, एज इज सेड टू बी इंसिडेंट ऑन अ वर्टेक्स इफ द वर्टेक्स इज वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ दैट एज। किसी एज का अगर कोई वर्टेक्स एंड पॉइंट है तो इसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट ऑफ दैट एज, ठीक है, इंसिडेंट ऑफ वर्टेक्स, ओके। फिर है सेल्फ लूप, एज इज अ सेल्फ लूप इफ इट्स टू एंड पॉइंट कोइंसाइड विथ ईच अदर। अगर किसी एज को मतलब अगर कोई नोड है और वो खुद से खुद को कनेक्ट कर रहा है तो उस तरह के एज को हम क्या कहते हैं, सेल्फ लूप, ठीक है। यहाँ पे देखो इस डायग्राम में देखो डी खुद को खुद से कनेक्ट कर रहा है, नीचे देखो डी खुद को खुद से कनेक्ट कर रहा है, तो उस तरह को हम क्या कहते हैं, सेल्फ लूप, ठीक है। सो ये है ग्राफ एंड उसकी टर्मिनोलॉजीज। सो नेक्स्ट